हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 16 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत मेडिकल कॉलेज और एम्स के बीच में नॉलेज शेयरिंग की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना नॉलेज शेयर करेंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरुआत की जाएगी और उनको भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार चिकित्सा छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए बीमा पॉलिसी, ये मैंने आपको हाल ही में बताया था, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, जिसमें मैंने बात की थी कि चिकित्सा छात्रों के लिए एक योजना शुरू की जा रही है जिसमें चिकित्सा से जुड़े छात्रों को बीमा प्रदान किया जाएगा। 10 लाख रुपए की बीमा राशि होगी जिसका व्यय जो है वो महाविद्यालय ही वहन करेंगे। उस तरीके की योजना भी शुरू की गई है। अब यहाँ पर बात आई है चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी हुई, तो थोड़ा सा चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा शुरू की गई है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा की, तो चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत जो है वो आपके 1981 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा कब शुरू हुई है? तो 1981 में। ईयर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 1995 में 15 जून 1995 को इस विभाग का नाम बदल करके, नाम एक्चुअल में नाम भी बदला गया है और इस विभाग को अलग अलग 3 विभागों में तोड़ दिया गया है। तो लोक कल्याण विभाग एक अलग बना दिया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग कर दिया गया। इस तरीके से 3 अलग अलग विभागों की रचना की गई एक विभाग को तोड़कर। कब? 15 जून 1995 को। पॉइंट क्लियर है? अब हमने बात की है चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों की, तो अभी बात की कि कहाँ? एम्स भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि जो फेमस मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, 1996 में स्थापित हुआ है ग्वालियर शहर में। ये मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। पॉइंट क्लियर है? इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1996 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? ग्वालियर में। पॉइंट क्लियर है? गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। सेकंड हम बात करें महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की, तो ये आपका इंदौर शहर में स्थित है और इसकी शुरुआत हुई है 1948 में। ईयर इसका भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करें तो आपका गांधी मेडिकल कॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो गांधी में देखिए नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय आपका इंदौर में है और गांधी मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये आपका भोपाल में 1955 में स्थापित है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात की जाए 4th नंबर पे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी 1955 में ही स्थापित हुआ है और ये है कहां पर? ये जबलपुर में है। पॉइंट क्लियर है? कहां पर है ये जबलपुर में है आपका। इसके बाद आपकी बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज, कहां पर स्थापित किया गया है? आपका ग्वालियर में 1916 में। पॉइंट क्लियर है? प्रथम, ये प्रदेश का प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज है। पॉइंट क्लियर है? प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज 1916 में जिसकी स्थापना की गई है और ये ग्वालियर में। ईयर याद रखेंगे, प्लेस भी याद रखेंगे, ग्वालियर में 1916 में। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रथम यूनानी महाविद्यालय की, तो प्रथम यूनानी महाविद्यालय आपका 1962 में स्थापित हुआ है और बुरहानपुर शहर में स्थापित हुआ है। पॉइंट क्लियर है? कहां पर? बुरहानपुर में। ईयर याद रखेंगे 1962, 1962 प्रथम यूनानी महाविद्यालय। ये भी प्रदेश का प्रथम यूनानी महाविद्यालय है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको यूनानी महाविद्यालय की बात की थी जब हम यूनानी दिवस की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में टोटल 4 यूनानी महाविद्यालय हैं। मैं आपको इसकी लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप
ग्रेड 1 शो जंपिंग में किस खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है? अभी हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रणय खरे ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलवाया है। तो एक स्टैटिक जी के क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है कि प्रणय खरे जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हैं आपका घुड़सवारी से। इनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से। पॉइंट क्लियर है? इनका संबंध है घुड़सवारी से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए, राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में दिल्ली, जो कि दिल्ली में आयोजित हुई है 2021, तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रणय खरे ने सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप ग्रेड 1 शो जंपिंग में अपने अश्व वनीला स्कॉय, उनके अश्व का नाम है वनीला स्कॉय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, मैं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलवाया है। ठीक है, याद रहेगा। प्रणय खरे कौन सी प्रतियोगिता में? राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में। अब यहां पर बात आई है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो बात कर लेते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी के। तो देखिए, 1 अक्टूबर 1975 को आपका मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे पहले खेल से संबंधित, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 1975 को राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश में राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कब स्थापित हुआ है? 1975 में। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ना भी याद रहे तो चलेगा, 1975 में। पॉइंट क्लियर है? फिर 30 जून 1981 को इसका नाम चेंज करके रख दिया गया खेल एवं युवा कल्याण, खेल एवं कल्याण विभाग। पॉइंट क्लियर है? क्या नाम कर दिया गया 1981 में? खेल एवं कल्याण विभाग नाम इसका बदल दिया गया। अब थोड़ा और देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है, स्टेट स्पोर्ट्स जो है मध्य प्रदेश का, वो है आपका मल्लखंब, जिसको कि राजकीय खेल घोषित किया गया आपका 10 अप्रैल 2013 को। ये डेट बिल्कुल याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया है? 10 अप्रैल 2013 को। अब बात की जाए मल्लखंब से ही रिलेटेड, तो मल्लखंब से रिलेटेड आपका एक अवार्ड होता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। ये मल्लखंब में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को। पॉइंट क्लियर है? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार किससे संबंधित है? मल्लखंब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। कब इसके राजकीय खेल घोषित किया गया है? 10 अप्रैल 2013 को। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको अगर डेट के साथ याद रहे तो गुड इनफ, 10 अप्रैल 2013। अब बात कर लेते हैं अकादमी की। तो मध्य प्रदेश में आपके भोपाल में अकादमी की सबसे बात की जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज्यादा अकादमी है। सबसे पहले हम बात करें तो शूटिंग अकादमी आपके मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे बात करें तो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपकी भोपाल में है। थर्ड नंबर पे बात करें इक्वेस्ट्रियन अकादमी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, प्रणय खरे जो हैं वो इसी अकादमी के छात्र हैं, यहीं से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद बात की जाए पुरुष अकादमी, हॉकी अकादमी, पुरुष हॉकी अकादमी, ये कहाँ स्थित है? आपका भोपाल में। मार्शल आर्ट्स अकादमी की बात की जाए आपका भोपाल में। ठीक है, ये सारी अकादमी जो है पांचों, ये 2007 में भोपाल में स्थापित हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इक्वेस्ट्रियन, पुरुष हॉकी और मार्शल आर्ट्स, ये पांचों वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित हुई हैं। इसके बाद एक अकादमी है आपकी एथलेटिक्स अकादमी, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में 2016 में हुई है। ईयर याद रखेंगे, 2016, एथलेटिक्स अकादमी 2016। ठीक है, इसके बाद बात की जाए महिला हॉकी, पुरुष हॉकी की बात करी भोपाल में है जो कि 2007 में, महिला हॉकी ग्वालियर में आपके 2006 में, एक साल पहले, पुरुष हॉकी से एक साल पहले ग्वालियर में इसकी स्थापना हो चुकी है। इसी के साथ ग्वालियर में बैडमिंटन अकादमी की भी शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? प्लेस याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? तो आपकी महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में और बैडमिंटन अकादमी भी आपका ग्वालियर में स्थित है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात करें तीरंदाजी अकादमी की, तो ये जबलपुर में आपके स्थित है। ठीक है, तीरंदाजी कहां पर है? जबलपुर में। शूटिंग भोपाल, तीरंदाजी जबलपुर। तीरंदाजी अकादमी कब स्थापित की गई है? वर्ष 2013 में। पॉइंट क्लियर है? वर्ष 2013 में। इसके बाद स्विमिंग अकादमी की बात की जाए, देखिए वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपकी भोपाल में है। पॉइंट क्लियर है?
वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की अगर बात की जाए तो भोपाल में 2007 में स्थापित हुई है। लेकिन स्विमिंग अकादमी की अगर बात की जाए तो स्विमिंग अकादमी जो है वो वर्ष 2008 में आपके होशंगाबाद में स्थापित हुई है। पॉइंट क्लियर है, वर्ष 2008 में होशंगाबाद में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो आपकी क्रिकेट अकादमी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही इंदौर में है, ना ही भोपाल में है, ना ही ग्वालियर में है। कहाँ है आपके? वर्ष 2016 में स्थापित शिवपुरी में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। शिवपुरी में है आपकी क्रिकेट अकादमी, जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई है। साथ ही साथ मलखंभ से रिलेटेड बात करें तो मलखंभ अकादमी जो है आपकी, मलखंभ अकादमी जो है उसकी स्थापना हुई है आपकी 2018 में। और कहाँ हुई है? तो ये हुई है उज्जैन में। पॉइंट क्लियर है, उज्जैन में 2018 में मलखंभ अकादमी की शुरुआत की गई है। पॉइंट क्लियर है सारे? चलिए इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन न्यूज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्मित 1 लाख नवीन आवासों में हितग्राहियों को एक साथ गृह प्रवेश कराया जाएगा। कब? ये 16 फरवरी को कराया जाएगा, बसंत पंचमी के अवसर पर। और इस आयोजन जो है इसका नाम है आपका गृह प्रवेश कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत जो करेंगे वो वर्चुअली करेंगे आपके केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह की उपस्थिति में वर्चुअली इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें 1 लाख मकानों में गृह प्रवेश करवाया जाएगा हितग्राहियों को। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर बात आई है आपकी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत हुई है आपकी 25 जून 2015 को। डेट याद ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन ईयर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक प्रत्येक प्राप्त परिवार को, मतलब जो एलिजिबल परिवार हैं, उनको स्वयं का घर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। पॉइंट क्लियर है? इसके तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाती है मकान बनाने के लिए। ठीक, और ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये योजना आपकी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। पॉइंट क्लियर है? हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी निवारण, मतलब शहरी गरीबी निवारण एवं हाउसिंग आवासीय मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक्सेस टू फाइनेंस, उनको आसानी से लोन मिले, टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके साथ में रिड्यूसिंग कॉस्ट, मकान की कॉस्ट कम हो, इफेक्टिव लैंड यूज हो, कम से कम एरिया में अच्छे से अच्छे मकान मिल जाएं। ठीक है, प्रोवाइड एवरी फैमिली विथ है पक्का हाउस। पक्का हाउस मीन्स मतलब वो ईंट वाला पक्का, झोपड़पट्टी और वो कच्चे मकान नहीं। ये सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि हर एक गरीब परिवार को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, उनको अपना एक खुद का पक्का मकान होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है इस योजना के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब आपकी विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा की जब पहली मीटिंग होती है तो कोई अध्यक्ष तो होता नहीं है, तो उस समय पर आपका एक प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो उस अस्थायी अध्यक्ष को ही बोला जाता है आपका प्रोटेम स्पीकर। तो पहली महिला प्रोटेम स्पीकर कौन बनी थी मध्य प्रदेश में? इसका सही जवाब है आपका श्रीमती जमुना देवी। पॉइंट क्लियर है? श्रीमती जमुना देवी को सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर, महिला प्रोटेम स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 12वीं विधानसभा के अंदर 2003 से 2008 जो विधानसभा का समय था उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। साथ ही साथ 13वीं विधानसभा में भी इन्होंने काम किया है। 13वीं विधानसभा में भी ये प्रोटेम स्पीकर रही हैं। तो कंटिन्यू 2 बार प्रोटेम स्पीकर रही हैं जमुना देवी जी, 12वीं विधानसभा में और 13वीं विधानसभा में। पॉइंट क्लियर है? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? जमुना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? ठीक है, भिंड, टीकमगढ़, देवास या उपरोक्त सभी। अब देखिए बात की जाए अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की, तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं टोटल। कितनी हैं? 29 सीटें।
लोकसभा में 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश है, जिसमें से 4 सीट जो है वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। उनमें सबसे पहले आपका उज्जैन, देवास, टीकमगढ़ और भिंड में आपकी ये 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर भिंड में सही आएगा, टीकमगढ़ में भी है आपकी, देवास में भी है, और एक जो छूट गया वो आपका उज्जैन। ऐसे 4 जगह हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की सीटें रिजर्व की गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। पॉइंट क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले किसे मनोनीत किया गया था? सेकंड क्वेश्चन है आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप इसके आंसर दोनों क्वेश्चन के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज का सेक्शन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।